अब हम चौथे अध्याय में चल रहे हैं। वेदांत सार का ये जो फोर्थ जो चैप्टर है, इसमें सारा अध्यारोप और अपवाद का ही विस्तार है। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टेक्निकल चैप्टर। और इसमें आपका विचार चंद्रोदय पढ़ा हुआ बहुत काम आएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। श्लोक आया है 137। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वात् वस्तु विवर्तस्य अवस्थुनः अज्ञान देह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। कहते अब इस अपवाद के विषय में हम चर्चा करते हैं। जिस झूठे सांप को आपने रस्सी में देखा, वो रस्सी में ही मिला, रस्सी थी इसीलिए दिखा, रस्सी ना होती तो दिखता भी नहीं। वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः, माने स्थूल जगत से आप सुख भोगते हो और जिन शरीरों से आप सुख भोगते हो, वो 4 प्रकार के शरीर का वर्णन पीछे वो कर चुके हैं। चतुर्विधा सकल, 4 प्रकार के जो जीव हैं वो अपने स्थूल शरीरों में उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं। भोग्या रूपा अन्न पानादिकम, ये अपने शरीरों से खाते हैं, पीते हैं, सुख लेते हैं। भोग्य रूपा, देखिए जब एक स्त्री पुरुष का मिलन होए, अगर ये एक सहवास का सुख देता है तो एक पशु के भी शरीर से सहवास का सुख है, एक मच्छर के भी है, एक सर्प के भी है। अगर एक गाय भैंस हरी हरी घास खा के खुश होते हैं, गुड़ खा के खुश होते हैं, अब उनको सुख जो उनकी मनपसंद चीज मिलती है तो होता है। ऐसे ही शेर को जब खाने को मांस मिलता है वो खुश होता है। मच्छर को जब आदमी का खून पीने को मिले तो वो भी बड़ा खुश होता है। और तो और जब तुम्हारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया हो जाता है, आप कहते हो हम बीमार हैं, कोई पूछे, उसकी इंटरव्यू ले उस वायरस की जो शरीर में है, वो तो कितना खुश हो रहा होता है। कितनी स्पीड से डेंगू बुखार हो जाए तो कितनी स्पीड से उसके शरीर में रक्त की कमी होने लग जाती। कहाँ गया रक्त? वो जो अंदर बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं, सुख तो वो भी पा रहे हैं। जब मच्छर तुम्हें काटता है तो वो काटने थोड़ी आया, वो तो खाना खाने आया। वो अपना डिनर लंच स्नैक जो भी लेना है वो लेता है और निकल, उसको उसमें बड़ी खुशी में। आप रोते हो मच्छर काट गया, मच्छर तो बड़ा खुश हो रहा है। तो ये 4 प्रकार के शरीर वाले सुख भी पाते हैं, भोग भी भोगते हैं, अपना अपना ढंग का अन्न और अपने अपने ढंग का जल भी वो पीते हैं। एतत् आयत्न भूत भू आदि चतुर्दशा भुवनानि, वो कहते हैं इन 14 तलों में जो भी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, ये 4 शरीर वाले उन सुखों को प्राप्त करते हैं। और ये सारा 14 के 14 तल का यह जो ब्रह्मांड है, ये उसी ब्रह्म में ब्रह्म से प्रतीत हो रहा है। एतत् सर्वम इतिशाम कारण रूपम पंचकृत भूत मात्रम भवति।
और ये जैसे उत्पन्न होते हैं क्रम से, वैसे ही ये जैसे पंचीकरण में इनकी कैटेगरीज बनती गई। कारण से 17 तत्व, 17 तन्मात्राएं, फिर इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां, फिर स्थूल शरीर जैसे बन जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये फिर रिवर्स गियर में, ये स्थूल से फिर सूक्ष्म, ये फिर वापिस जो पंचभूत हैं ये सूक्ष्म से तन्मात्रा, ये तन्मात्रा से फिर वापिस लीन हो जाते हैं। जिस अंधकार से ये सब निकलता है उसी अंधकार में ये वापिस लीन हो जाता है। पर जब इसकी प्रतीति होती है, वह प्रतीति, प्रश्न ये उठता है, ये ब्रह्म का परिणाम है या ये ब्रह्म का विवर्त है? दोनों में क्या है? एतानि शब्द आदि विषया सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीरा जातम च एतत् सर्वम इतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। जैसे 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन तत्वों को मैंने, ये जो बाहरी आपके शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन्हें अनुभव करने के लिए आपके पास सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, चित्त और अहंकार है। तो ये स्थूल जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये अपंचीकृत में, माने जिसको हम कहेंगे एक बार तो बनाया हमने मिट्टी से घड़े को, और फिर हमने घड़े को तोड़ दिया तो वापस मिट्टी हो गया। ऐसे ही जो स्थूल है सो सब के सब सूक्ष्म हो जाते, और फिर सूक्ष्म किस अवस्था में होते? फिर वापस वही अपंचीकृत। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूता अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम भवति। अब ये जो 3 गुण हैं, रजतम सत, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो अपंचीकृत पंच तत्व हैं, रिवर्स ऑर्डर में ये अपने अपने कारणों में लीन होते चली जाए। जैसे पहले यहां से यहां बताया ना, अब नीचे से ऊपर चले चलो। जैसे पहले उन्होंने बोला चेतान, चेतनात् आकाशात, आकाशात ऐसे चली ना। अब यहां से उल्टा कहते ले लो, पृथ्वी वापस जल में, जल वापस वायु में, वायु वापस अग्नि में, अग्नि वापस आकाश में, राइट। अब सांख्य योग में और योग दर्शन में इसके बाद वो प्रकृति को ले आते हैं, वो वापस प्रकृति में, महतत्व में, अहंकार में, और फिर वेदांत बोलता है माया में, सांख्य वाले बोलेंगे प्रकृति में। किस अवस्था में आ गए? अव्याकृत अवस्था में, अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड हुआ तो स्थूल सब दिखने लग गए, और फिर जब स्थूल का लय हुआ तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, ये प्रक्रिया जब होती है तो कैसे होती है और किसकी वजह से होती है? तो व्यष्टि और समष्टि के हिसाब से अगर चलें तो यहां पर वो उदाहरण दे रहे हैं समष्टि की। सबका कारण अर्थात माया, माया के साथ कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म चैतन से, माया से जो पहले सब पंचीकरण होकर के विस्तार हुआ, वो फिर वापस जब उलटने लग जाता है तो आया किस में? जिस माया विशिष्ट चैतन्य से ये सब माया का पंचीकृत पसारा हुआ, और जब अपंचीकृत होता है तो उसी माया में फिर वापस लीन। पीछे व्यष्टि की बात हुई थी ना, जागृत स्वप्न में लीन हो जाती है, स्वप्न सुषुप्ति में लीन हो जाते। सुषुप्ति क्या है? कारण अवस्था है। वहां क्या था? अज्ञान। ऐसे ही जब समष्टि तत्व स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण होते हैं तो वो आखिरी कहां पहुंचे? जैसे वहां पर कारण था अज्ञान, ऐसे ही यहां कारण है माया।
एतत् अज्ञानम अज्ञान उपहितम चैतन्यम। इस सारे अज्ञान का उपहित चैतन्य एक ही है। ये अंधेरा है, ये भी जाना जाता है। जैसे रोशनी में रंग देखे जाते हैं, ऐसे अंधेरे को भी देखा जाता है। जब आप कहते हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर तब अंधेरा तो दिख रहा है। तो स्थूल और सूक्ष्म भोगों को विस्तार से जीव देखता है जागृत और स्वप्न में, और सुषुप्ति में कुछ नहीं दिख रहा, माने अंधकार, माने अज्ञान। अज्ञान मतलब न जानना, अज्ञान मतलब न जानना। तो सुषुप्ति में सब न जानने जैसा हो जाता है। इसी व्यष्टि घटना को आप समष्टि में ले जाते हैं, तो अब ये कहाँ हो रही है? बोले ये सब ब्रह्म में हो रही है। ईश्वर का स्वरूप अगर याद है तो क्या आया था? ईश्वर के स्वरूप का वर्णन विचार चंद्रोदय में किस तरह से परिभाषित किया गया है, ये कौन हमको बताएंगे? क्योंकि मैं भूल गई हूं। माया, माया विशिष्ट चैतन। माया विशिष्ट चैतन हुआ ईश्वर, और माया उपहित चेतन हुआ ब्रह्म। माया विशिष्ट, विशिष्ट मतलब कुछ विशेषण जुड़ गया, कुछ नया एट्रीब्यूट जुड़ गया। जब सच्चित आनंद व्यापक के साथ माया का विशेषण जुड़ जाता है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं। पर माया से रहितता में जो रहता है उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। अब देखिए ये फर्क ऐसा है, ये अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता। परमात्मा, ईश्वर, पर ब्रह्म, ब्रह्म सब कहेंगे प्रायवाची। ना ना ना, प्रायवाची बिल्कुल नहीं है। जैसे जीव और आत्मा प्रायवाची नहीं है। जीव है अज्ञान सहित, अविद्या सहित, और आत्मा है अविद्या रहित। दोनों एक कैसे हो गए? ऐसे ही ईश्वर और ब्रह्म एक नहीं है। तो बहुत बार जब संतों की वाणी को लोग पढ़ते हैं, गुरु वाणी को लोग पढ़ते हैं, इस फर्क को वो समझ ही नहीं पाते। जीव का संबंध ईश्वर से, जीव का संबंध ईश्वर से, तो जीव ईश्वर की उपासना करता है। पर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है ये भक्त नहीं जान पाता है। इसीलिए वो ईश्वर करता है, धरता है, भोगता है, देता है, सृष्टा है। सृष्टा माने जिसने सृष्टि बनाई। प्रलय करता है। बस वो इतना ही समझ के उस ईश्वर से डरते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उसको प्रणाम भी करते हैं, उसका सत्कार भी करते हैं। लेकिन एक भक्त ये नहीं समझ पाता है कि माया रहित चैतन्य ब्रह्म क्या है। माया रहित ब्रह्म क्या है ये भक्त नहीं समझ पाता। उसको इतना ही समझ लगता है सगुण साकार कृष्ण है कि राम है, तो वो उसी में उसकी बुद्धि लगी रहती। इसीलिए साक्षात कृष्ण को सामने देख करके भी अर्जुन ये नहीं समझ पाया कि कृष्ण कौन है, और वो खुद कहते हैं कि तू नहीं जानता मैं कौन हूं। जो तू समझता है वो मैं हूं नहीं। तू समझता है मैं यशोदा का पुत्र हूं, वो मैं हूं नहीं। तू सोचता है ये 3.5 हाथ का शरीर मैं हूं, वो मैं हूं नहीं। तू सोचता है मैं तेरा दोस्त हूं, वो मैं हूं नहीं। अर्जुन कहते हैं फिर तुम कौन हो? तो क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि। इस संसार रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। और स्पष्ट करो तो कहा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। मैं साक्षी स्वरूप हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं, मैं अनंत हूं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मैं वो हूं जहां तक सूर्य न पहुंच सके,
अब कईयों ने ना अकल लड़ाई के सूरज जहाँ खत्म हो जाता है ना, भगवान का घर वहां से शुरू होता है। जबकि वो क्या कह रहे हैं, सूर्य किसका देवता है? तो जब ये हम कहें सूर्य वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप आंखों से उसको देख नहीं सकते हो। न शशांक को, शशांक माने चंद्रमा, चंद्रमा किसका देवता है? मन का। तो वो क्या कह रहे हैं कि मन से उसको जाना न जा सकेगा। तो अर्थ ढूंढने पड़ते हैं। और भक्त लोग इतनी बुद्धि तो लड़ाते नहीं, क्योंकि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कर करके बुद्धि को मार ही देते हैं पकड़ के। बुद्धि तो लगाएंगे ही नहीं। कृष्ण क्या कह रहे हैं उनके शब्द को भी नहीं ठीक से समझ पाते। और बहुत से कृष्ण के भक्त तो वो कहते हम तो भागवत पढ़ के खुश हैं, उसमें भी दसम स्कंद जिसमें कृष्ण की लीला है, वो गोपी पीछे गया, वो ग्वाल पीछे गया, वो गैया पीछे गया, तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, गाते फिरो दिमाग मत चलाओ, समझो कभी भी नहीं कि कृष्ण कौन है। अरे गाय गोपाल के अलावा भी कृष्ण कुछ है, वो समझने के लिए भगवत गीता को समझना ही होगा। और गीता नहीं समझे तो समझो कृष्ण नहीं समझे। गीता नहीं समझे तो मत कहो हम कृष्ण के प्रेमी हैं। प्रेमी कौन है? जो अपने प्रियतम के सब सुख दुख को, खुशी को समझता है। उसकी जैसे पत्नी, पति, अच्छी पत्नी कौन? जो अपने पति की सब खुशी को समझे, इससे उसको तकलीफ हो सकती है समझे, इससे उसको खुशी होगी, मैं ये पकाऊंगी, अगर मैं ऐसे बिस्तर लगा दूं, अगर मैं ऐसे खाना खिला दूं, अगर मैं ऐसे उसको कपड़े प्रेस करके दे दूं तो मेरा पतिदेव खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही पति वो अच्छा जो पत्नी के सब सुख दुख को समझता हो। ऐसे ही भक्त कौन अच्छा है? जो भगवान के बारे में सब कुछ समझता हो, जो संसार के तमाम वस्तुओं को, 14 लोकों की वस्तुओं को जो भ्रम और मिथ्या जानता है, ऐसे भगवान को सोने की पालकी चढ़ा के तुम खुश करोगे? है ना अजीब सी बात। क्या छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो गुड्डा बनाते, गुड्डी बनाते, फिर उसकी शादी रचाते, तो उन्हें लगता हमने ना सच्ची की शादी कर ली। तो ईश्वर को भी पूरी तरह से नहीं समझते, खुद को भी नहीं, खुद को शरीर समझते हैं, और कृष्ण को एक शक्ति वाला, एक ऐसा भगवान समझते हैं कि जिसके सामने हम जाएं, हाथ पैर जोड़ें, और फिर जो हम मांगे तो वो दुनिया के टूटे हुए बर्तनों की भीख हमें दे दे। तो ये भगवान की भक्ति हुई क्या? इसको तो भक्ति नहीं कह सकते हैं। पर संसार में प्रचलित भक्ति यही है, जाओ मंदिर शीश नवाओ, भाग के वापस आ जाओ, पुण्य लग गया, पंडित जी को कुछ दे आओ, पुण्य मिल गया। वो पुण्य इकट्ठे करते रहते हैं, और भगवान की कृपा से ये हो गए दुनिया का अच्छा काम, वो हो गया दुनिया का अच्छा काम, बड़े खुश हो जाते। धर्म ये नहीं है। ये मैं समझती हूँ धर्म की किंडरगार्टन क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है वो भी। स्कूल में सीधे थोड़े चले जाएंगे सेकेंडरी स्कूल में। बच्चे को पहले छोटे स्कूल में डालना पड़ता है, फिर प्राइमरी में डालना पड़ता है, फिर सेकेंडरी में जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी शिक्षा आगे 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 बढ़ती चली जाती है। पर धर्म के मामले में लोग तो किंडरगार्टन में ही बैठे रह जाते। 80 साल का बुढ़ा हो गया तो भी वो खाली, आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं तो झूला लगा रहे हैं, तो प्रसाद क्या होगा, मालपुए का होगा, और कौन कौन आएगा, और कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे, और कैसे कैसे नाचेंगे, वो इसी में लगे पड़े। मैं फिर कह दूं किंडरगार्टन है, बहुत जरूरी है, अच्छी है, पर फिर आगे बढ़ना चाहिए था। पर अगर कोई जीवन में संत ही नहीं आए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ कथावाचकों के पल्ले पड़े रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो ईश्वर और ब्रह्म का जो भेद है ये जानना बहुत आवश्यक है, जैसे जीव और आत्मा के भेद को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहां वो ये कह रहे हैं
एतत् आधारभूतः अनुपहित चैतन्य रूपम। इस सारे संसार, इस अखिल ब्रह्मांड का जो आधार है वो ब्रह्म है। तुर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। और ये जो चौथी अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जब हम इसे लें, इसको आप समष्टि रूप से ले लें, तो जागृत का अभिमानी विराट, स्वप्न का सूत्रात्मा, सुषुप्ति का व्यकृत, तीन में संसार है, चौथे में परमात्मा। जैसे पहले आया था ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया। अब यहां वो कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथा, the fourth. So in three the whole world is existing, and in fourth it is Paramatma. Trinity. अब उसे आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कह लो, ये भी त्रिगुण। आप उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, ये भी त्रिगुण। तीन का विस्तार। अच्छा आप देखो, तीन का ही खेल चल रहा है सब कुछ। अवस्था कितनी? तीन। शरीर कितने? उन अवस्थाओं के अभिमानी कितने? ऐसे ही समष्टि की भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन, उसका भी अभिमानी तीन। तीन का खेल, तीन में संसार, चौथे में परमात्मा। तो संसारी तीन में फंसा हुआ है, चौथे में जाता ही नहीं। जागृत का पता है सबको, स्वप्न का पता है सबको, सुषुप्ति का पता है सबको, जीव को तुरिया का पता ही नहीं। आप अपने इस वृष्टि स्वरूप को अगर आप देखें तो आपको तुरीय का मालूम ही नहीं है। ये तुरीय क्या है? तीन से पार चौथा तुरीय। जागृत में तुम्हारी बुद्धि और मन का खेल चलता है, स्वप्न में आपके मन का खेल चलता है, सुषुप्ति में आपके अहंकार का खेल चलता है। मैं सो रहा हूं, ये मैं उसमें भी बनी रहती, पर इन तीन के पार चौथे का पता ही नहीं। चौथे की अनुभूति कैसे होगी? इन तीन को मैं जानता हूं, इन तीन का मैं दृष्टा हूं, इसकी साक्षात अनुभूति होते ही ये तुरिया की अनुभूति हो जाएगी। अब इस तीन को मैं अपना साक्ष्य मानते हुए मैं इसका साक्षी हूं, ये जानने के लिए दो तरीके होते। एक, आप इसको अभी जो मैं सुना रही हूं, इसको आप अभी के अभी अगर समझ गए तो अभी के अभी तुरीयगा में स्थिति, अभी के अभी। अब चक्कर क्या है, समझ नहीं आने वाली। क्यों? मन हिला हुआ है। वो बोलते हैं ना, कोई पगला जाए तो बोलते इसका ऊपर वाला हिला हुआ है। Now this is a very tremendously difficult situation. मन में विक्षेप है तो ज्ञान श्रवण ठीक से ही नहीं होगा। अच्छा सोचो आप, जब अर्जुन सुन रहे थे, जब कृष्ण बता रहे थे ये सब कुछ, तो क्या ऐसा संभव है कि अर्जुन ने कहा हो भगवान समझ नहीं लगी, कुछ दोबारा बोल दो? अगर ऐसा कहीं बोल देता ना अर्जुन, तो जो गांडीव उसने नीचे छोड़ा है ना, कृष्ण उसी गांडीव से उसकी पिटाई कर देते। पक्की बात है। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारा बोला हुआ मुझे समझ नहीं आया। उसने और नए नए प्रश्न तो उठाए हैं, लेकिन पुराने सबक को उन्होंने 4 बार नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो अभी तक चली रही होती, गीता तो खत्म ही ना होती। अगर अर्जुन बुद्धिहीन होता, और अगर अर्जुन, तुम्हें मालूम है अर्जुन इतना जबरदस्त योगी था, उसने नींद को जीता हुआ था। उसे सोने की आवश्यकता नहीं थी।
इतना संयमी था वो। और अर्जुन की तो हिस्ट्री भी ये है कि नर नारायण के रूप से कई युग पहले उसने बद्रीनाथ में तप किया है। मैंने उसका पूरा एक जीवन तपस्या में बीता है। कहां? बद्रीनाथ में। वो किसी एक जन्म की बात। कृष्ण बोलते हैं तेरे अनेक जन्म हो चुके, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके, हम तो बड़े पुराने साथी हैं। अब कृष्ण का कोई साथी रहा हो तो एक जन्म का तो वर्णन वो खुद देते हैं कि नर नारायण के रूप से हम दोनों इकट्ठे थे बद्री में। बाकी का तो वर्णन दिया नहीं। हर जन्म में अर्जुन एक साधक रहा है, एक पुण्यवान व्यक्ति, एक यतीन्द्र। इसीलिए इस जन्म में वो इतना प्रतिभाशाली था कि आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कहीं कृष्ण उसको हे पार्थ, हे पृथुनंदन, कितने प्यार प्यार से बोलते हैं। हे निद्रा को जीतने वाले, हे जितात्मनः, हे प्रज्ञावान। कितनी कितनी उसकी बात करते हुए में उपमा गाते हैं कृष्ण। कितना योग्य था वो। जरा सी एक ममत्व, क्या है मैं कैसे हत्या कर दूं, ये तो मेरे अपने हैं, मुझे नहीं राज सत्ता चाहिए, ये भले ना मिले मैं युद्ध नहीं करता। कैसा श्रेष्ठ था वो। देखिए जिसको कृष्ण ने अपना मित्र चुना हो वो छोटा मोटा तो व्यक्ति नहीं हो सकता। कितने गुण होंगे उसमें, कितनी तपस्या थी उसमें, कितनी प्रतिभा थी उसमें, कितना शौर्य था उसमें। वाह। तो ऐसे योग्य अर्जुन के लिए गीता का श्रवण मात्र 1.25 घंटे का ये जो संवाद हुआ काफी था। आगे लेते हैं। आभ्याम अध्यरूपा अपवाद आभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। अध्यारोप और अपवाद की विधि से अब मैं और तुम दोनों को समझेंगे। एकदम पदार्थ शोधनम, शोधन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, बहुत क्लैरिटी से हम इसको समझेंगे। अपि सिद्धम भवति, जिससे तुम्हें ईश्वर का भी पता चले और तुम क्या हो उसका भी पता चले। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतत् उपहितम सर्व ज्ञानत्व आदि विशिष्टम चैतन्यम एतत् अनुपहितम च एतत् त्रयम्। अज्ञान आदि समष्टि एतत् उपहितम, बोले ये सारा संसार जिस अज्ञान से हुआ उसी अज्ञान में स्थूल और सूक्ष्म की उपाधियां लग गईं। किसको लग गईं? परम चैतन्य को। परम चैतन्य को उपाधि लगी जब माया की, तो उससे उसके अंदर सर्वज्ञाता आदि गुण आ गए। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? मायापति है। है तो परम चैतन्य, पर ये माया की उपाधि लगते ही वो ईश्वर हो गया। और यह जो चेतना है जब इस उपाधि से अलग हो जाती है तो इसी का नाम ब्रह्मा, और उपाधि से जुड़ गया तो इसी का नाम ईश्वर। उपाधि सहित उपाधि रहित। जैसे कोई मंत्री रहा हो फिर वो मंत्री नहीं रहे तो वो क्या लिखता है? हम भूतपूर्व मंत्री हैं, है ना? भूतपूर्व मंत्री। वो यूपी में बीहड़ होते हैं,
तो वहां बेहड़ में जिन्हें हम डाकू कहते हैं वो उसको वहां पर डाकू नहीं बोलते, मालूम क्या बोलते? विद्रोही। विद्रोही। फिर एक सरकार के समय पर उन्होंने इन सबको मजबूर किया कि देखो तुम मारे जाओगे तो तुम समर्पण कर दो। तो उनमें एक जो सबसे बड़ा डाकू था उसने अपने बड़े साथियों के साथ पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। तो सरकार ने उनको सजा नहीं दी, उनको मदद दी, उनको ज़मीन दी, उनको कामकार ताकि वो करें और लूट खसोट का जो धंधा है वो सारा बंद कर दें, उनको नया जीवन जीने का अवसर दिया। कुछ छोटी मोटी सजा किसी किसी को दी हो तो दी हो, जिन्होंने कोई हत्या जैसा भीषण अपराध किया। फिर समय पा करके ये जो पूर्व दस्यु, दस्यु बोलते ना, दस्यु, तो ऐसे एक सज्जन किसी को मिले तो उसने पूछा आप कौन? प्रश्न है आप कौन? तो उसने अपना काट दिया, उस पर लिखा था भूतपूर्व दस्यु सरदार। मतलब भूतपूर्व डाकुओं के सरदार हैं हम, राइट? तो जब माया रहित हो जाए तो कहेगा मैं भूतपूर्व ईश्वर था। अभी नहीं हूं, अभी मैं माया रहित हूं। तो खैर व्यंग की बात। माया सहित है तो वो ईश्वर, माया रहित है तो ब्रह्म। वाह वाह वाह। तप्ताय पिंडवात एकत्वेन अवभासमानम तत्पदा वाच्यार्थ भवति। फिर से उदाहरण आ रहा है, ताप्तः पिंडवात। लोहे के गोले को हमने गर्म कर दिया, वो लाल भी हो गया, वो रोशनी भी देने लग गया और वो लोहे का गोला जलाने भी लग गया, जो कि संभव नहीं है। लोहे का गोला ना जलाता है, ना रोशनी देता है, ना लाल होता है, पर अग्नि के गुण उसमें जाते ही उसका स्वरूप और स्वभाव दोनों बदल गया। ऐसे ही सच्चित आनंद व्यापक परब्रह्म के साथ माया मिली, तो माया के संग मिलते ही इसके स्वभाव में सर्वज्ञता, एकता, शुद्ध सत्व गुणता और पूरे इस ब्रह्मांड को अपने से उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती। अच्छा, एक प्रश्न हमें इस बच्चे ने पूछा कि जीव है अविद्या वाला और ईश्वर है माया वाला, समझ लगी। जीवन एक है, ईश्वर एक है, ये भी समझ लगी। जीव अविद्या वाला है तो माने अज्ञानी है। और फिर आपने कहा कि जैसे वृक्ष और जंगल, तो एक जीव माने एक वृक्ष, जंगल तो माने माया सारी हो गई। तो इसका मतलब क्या समझ नहीं लगी कि ईश्वर तो ज्ञानी है, जीव ज्ञानी है। तो जीवों को एकत्रित कर दें तो समष्टि अगर वो ईश्वर हुआ तो वो फिर ज्ञानी, वो तो महाज्ञानी होना चाहिए। इतने सारे अज्ञानियों का जोड़ बन गया हो। अब सुनो, जिसमें ये जीव हो रहे हैं वो ईश्वर है। आप भूल रहे, उसी श्लोक में ये बात आई थी ना, जैसे वृक्षों में आकाश अस्पर्शीय होता है और आकाश एक सा होता है, उसमें एक पेड़ हो कि अनेक पेड़ हो कि पूरा जंगल हो, राइट? तो जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं उसमें जीव होते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे हजार लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए तो एक बड़ा सा लट्ठा बन गया, और फिर अगर हमने वो सारे लकड़ी जिससे बांधे थे वो रस्सी तोड़ दे तो सब बिखर गया, तो लट्ठा खत्म। तो ऐसे सब जीव इकट्ठे कर दो तो ईश्वर हो गया, और अगर ये सब जीव बिखर जाएं तो ईश्वर ही बिखर जाएगा क्या? ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। जैसे आकाश में इसीलिए आकाश पर थोड़ा दृष्टि दीजिए। दूसरा क्या होता है, समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, उस बात को समझिए और आगे निकलिए। जीव, हाँ अब आया विचार चंद्रोदय। विचार चंद्रोदय में आप पढ़ चुके हैं, 5 वस्तुएं अनादि हैं,
5 चीजें अनादि हैं, ना उनकी शुरुआत है ना उनकी खत्म। कौन सी हैं वो 5? शाबाश। जीव, ईश्वर, माया, अविद्या और ब्रह्म। ये अनादि हैं, माने पैरेलल हैं। कब से हैं? कब से हैं? अब ईश्वर कब से है भाई? ऐसे ही जीव, ऐसे ही ईश्वर, ऐसे ही अविद्या, ऐसे ही ब्रह्म। तो ईश्वर ने जीव बनाया नहीं है, ईश्वर जीव तो साथ साथ ही चल रहे हैं तो साथ साथ ही, पर किस में? जैसे एक बहुत बड़े बर्तन में, कंटेनर में हमने फिर आगे कोई 100 छोटे 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 दिए जला दिए, तो उस बड़े कंटेनर में वो सब छोटे छोटे कंटेनर हैं तो साथ, पर साथ होके अलग भी हैं। दूर से कोई देखेगा तो लगा एक ही है। मान लो सब ज्योतियां जल रही हूं तो लगेगा एक ही ज्योति है। अब ज्योति तो एक होती भी है, 2 तो होती नहीं है। दिए चाहे करोड़ों लग जाएं, प्रकाश तो एक सा ही है, ज्योति तो एक सी, पर उन सबके आकार तो छोटे 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 थे दिए के, और जिस बड़े बर्तन में रखे हुए थे वो अलग हो गए, तो बड़ा वाला हो गया ईश्वर, छोटे छोटे वाले हो गए जीव। समझे? तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? माया वाला है। पर अगर थोड़ा सा और कहते, एक परत घूंघट के पट खोलना, एक पट और खोल लीजिए। माया का अगर हम घूंघट खोलते हैं तो पीछे शुद्ध ब्रह्म है। ऐसे ही अविद्या का हम पर्दा खोल दें तो पीछे शुद्ध आत्म चैतन्य है, उसमें कोई भेद नहीं। आत्म चैतन्य कहें या परमात्मा चैतन्य कहें, दोनों में कोई भेद नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। एतत् उपाधि उपहित आधारा भूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पादा लक्ष्यार्थ भवति। तो हम ये जो कुछ देख रहे हैं, ये सारी उपाधि उसी चैतन्य में है, और चैतन्य इनमें हो के भी इनसे अलग है। जिसमें ये सब ब्रह्मांड दिख रहा है वो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म, उसी को हम तत्व कहते हैं या तत् कहते हैं। तत् किसको कहते हैं? शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य को हम तत् कहते। ख्याल करना, हम ईश्वर को नहीं कह रहे, ईश्वर को माया सहित, क्योंकि जीव की जो बुद्धि है ना वो ब्रह्म जल्दी पकड़ नहीं पाती, ईश्वर जल्दी पकड़ लेती है। जिसने सारा संसार बनाया, हाँ जी, जो सारा संसार चला रहा है, हाँ जी, जो सारा संसार खत्म कर देगा, हाँ जी। इसलिए देखो ना हमारे भजन बनती, ओ पालनहारे, वो जग से न्यारे। होना चाहिए था पर उन्होंने जग से न्यारे किया नहीं। हमारा कोई नहीं है भगवान तुम्हारे बगैर, ये इस भाव का भजन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आता है। मैं सच्ची बात बोलती हूँ, अंदर की बात है, अंदर की सच्ची बात। कई बार जैसे कुछ भजन हम कंपोज करते हैं, जैसे कुछ आई पंक्ति हमने लिख दिया, हम लिखते हैं, हमने कहते अच्छा चलो बनाओ, कहते जी ये ना मजा नहीं आने वाला। मैं क्यों? कहते नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं तो रुक बेटा, देख तो सही, तू बना बस, इसको कंपोज कर, इसका कर म्यूजिक तैयार। फिर हमने गाया, फिर आप सबने गाया, और आप सबने रो रो के गाया। और जब आप सबने रो रो के गाया, मैंने कहा देख रहे हो प्रभाव। जैसे वो संकीर्तन है, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। अब सबके मन में बसे तो बेटा बेटी हुए हैं, पोता पोती हैं, घर घरान है, तो पता तो है ना अपनी औकात क्या है मन की। और फिर हम कह रहे हैं मन में प्रभु बसाओ।
प्रभु जी, फिर यहां से दर्द उठती, क्या करें, मन में तो दुनिया बसी पड़ी, प्रभु जी दुनिया निकालो, खुद ही बस जाओ, तुम ही दया कर लो, हमसे तो हो नहीं रहा है, हमसे तो दुनिया छूटती नहीं, प्रभु आप ही छुड़ा लो, आप ही आकर के मेरे मन में बस जाओ। जब ऐसा भाव कुछ देते हैं ना, बड़ा ऐसे दिल को लगता है। हम लोग सब ना अंदर अंदर से किसी चमत्कार की इंतजार हमेशा करते रहते। सुन रखी ना कहानियां, द्रौपदी मुश्किल में थी, भगवान आए, फला मुश्किल में था, भगवान आए, ढिमका मुश्किल में था, भगवान आए, हैं तो ऐसे ही हम मुश्किल में हैं, भगवान हमारे लिए कब आओगे। अब वो कहां से आए, वो कहीं दूर रहता हो तो वहां से आए ना। जिस मन में तुम संसार का कूड़ा करकट बसा के बैठे हो, वो उसी मन में बैठा हुआ है।